स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर से। आपको बता दें कि सतीश पुनिया पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं सतीश पुनिया से जुड़ा हुआ। करौली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सतीश पुनिया को हिरासत में लिया गया है। तो तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे थे दोनों नेता और न्याय यात्रा रोकने पर धरने पर बैठे हुए थे दोनों नेता, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त करौली से। आपको बता दें, करौली से आ रही इस वक्त बड़ी खबर, सतीश पुनिया और उनके अलावा तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया गया है। तो तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जब दोनों को हिरासत में लिया। करौली जाते वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है। लोग उनके साथ में मौजूद थे। न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे थे ये दोनों ही नेता, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। न्याय यात्रा जो कि की जा रही थी और दोनों ही नेता आम लोगों के साथ धरने पर बैठे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। नारेबाजियों की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया को हिरासत में लिया गया। तो करौली जाते वक्त दोनों को ही हिरासत में लिया गया है। न्याय यात्रा जिसकी अगुवाई दोनों ही नेता कर रहे थे और उसके बाद दोनों ही नेता को हिरासत में लिया है। जिस वक्त इन्हें हिरासत में लिया है, दोनों ही नेता धरने पर बैठे थे। और दोनों ही नेताओं को हिरासत में लिया गया। करौली जाते वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है। न्याय यात्रा जिसकी अगुवाई कर रहे थे दोनों ही नेता और इस दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया है। करौली हिंसा पर कुछ लोगों के साथ धरने पर बैठे थे सतीश पुनिया, तेजस्वी सूर्या और प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, धरने पर बैठे थे, जिस वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। तो कई हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद थे, कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन अब फिलहाल ताज़ा अपडेट आपको बता दें, इसी से जुड़ा हुआ। प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, हिरासत में ले लिए गए हैं। करौली जाते वक्त उन्हें हिरासत में लिया है। तो करौली हिंसा का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। अलग अलग बयानबाजियां आ रही हैं राजनीतिक दलों की ओर से भी। सामाजिक कार्यकर्ता भी अब इससे जुड़ने लगे हैं धीरे धीरे। और तेजस्वी सूर्या, सतीश पुनिया जो कि करौली जा रहे थे, दोनों को ही हिरासत में लिया गया है। जिस वक्त वो करौली जा रहे थे, हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और इस बीच इन्हीं के साथ धरने पर बैठे सतीश पुनिया और तेजस्वी सूर्या दोनों को हिरासत में लिया गया। और आइए सीधा रुक करें करौली की ओर। शुभम तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। शुभम, जरा वहां से अपडेट दें, अभी क्या हालात? सतीश पुनिया और तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लेने के बाद अन्य जो प्रदर्शनकारी हैं वहां वहीं धरने पर बैठे हैं, क्या ताजा जानकारी वहां से? देखिए, पुलिस ने तितर बितर कर दिए हैं। जितने भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको तितर बितर करने का काम कर दिया है। अब जो गिरफ्तारी, जो हिरासत में लिए गए थे बीजेपी के नेता, उन्हें यहाँ से डिटेन करके लेके जाया गया है। और अभी फिलहाल शांति व्यवस्था बनाने का जो काम है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो चुका है और अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन करके ले जाया गया है। इसके बाद अब पुलिस जो है वो यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने का काम कर रही है। फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर कहां लेकर गई है पुलिस, ये भी बताएं जरा शुभम। देखिए, तेजस्वी सूर्या, सतीश पुनिया, नेहा जोशी सहित तमाम जो आसपास के बीजेपी कार्यकर्ता थे उनको डिटेन किया गया है। 3 बसों में लेकर के जाया गया है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से बसों में भर करके ले जाया गया है। करौली हिंसा पर ये जो राजनीति हो रही है, ये जो सियासत हो रही है, ये अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ क्या वहीं पर अभी भी मौजूद है? क्या अभी भी नारेबाजी चल रही है? कुछ और अन्य लोगों को भी क्या पुलिस ने हिरासत में लिया है? व्यवस्था जो है पुलिस ने संभाल ली है। अभी फिलहाल कोई भी नारेबाजी और कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। फिलहाल यहाँ शांति है और अभी पुलिस प्रशासन के अलावा मौके पर कोई नहीं है। अच्छा शुभम, कहाँ पर पड़ाव था इनका? ये जो बीजेपी कार्यकर्ता है जिसकी अगुवाई कर रहे थे बीजेपी के बड़े नेता, शुभम आवाज मिल रही है आपको? तो तेजस्वी सूर्या, सतीश पुनिया दोनों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं, करौली हिंसा पर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार
इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर रही है, जो दंगाई थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बीजेपी का आरोप शुरू से ही है। अब ऐसे में बीजेपी के कई नेता, कई कार्यकर्ता जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं करौली हिंसा पर। और सियासत का एक और रूप ये देखा जा रहा है, क्योंकि करौली हिंसा पर अगर देखा जाए तो सरकार का पक्ष ये है कि जो भी लोग थे, जो दोषी पाए गए थे, उन पर कार्रवाई हुई भी है और अन्य लोग जांच के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी को इस पर आपत्ति है। बीजेपी का कहना है कि अभी तक कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं हुई और इसी वजह से बीजेपी की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है करौली हिंसा पर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे थे सतीश पुनिया, साथ ही तेजस्वी सूर्या मौजूद थे। जब वो अगुवाई कर रहे थे और लोगों के साथ में धरने पर बैठे थे, उसी वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया है। यानी कि जो ये सियासत जारी है, इसको शांत कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी लगातार मुखर होकर करौली हिंसा पर अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए है और ये मानना है बीजेपी का कि इस पूरे मामले में सरकार की विफलता साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अब से कल ही उन्होंने ये बयान दिया था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने सरकार को इस पूरे मामले में विफल बताया था और उनका भी यही कहना था कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। जो दंगाई, जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जो अन्य मासूम लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि जो अन्य लोग हैं जिनके साथ इस हिंसा के दौरान जिनको नुकसान हुआ, जिनकी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जिनके साथ मारपीट हुई है, आगजनी की घटनाएं जिनकी दुकानों तक में हुई हैं, ऐसे लोग जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है। जबकि कांग्रेस इसमें क्लियर कर चुकी है, साफ कर चुकी है कि इस पूरे मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है, वो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन बीजेपी इस पर आपत्ति जता रही है और बीजेपी का यह कहना है कि कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं हो रही है। संरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। करौली हिंसा में जो हिंसक व्यक्ति थे उनको संरक्षण दिया जा रहा है। एक विशेष वर्ग को जो संरक्षण है सरकार का प्राप्त है, ये संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इस तरह के तमाम आरोप जो हैं वो बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं जो कि हजारों की संख्या में मौजूद रहे और धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है। ये प्रदर्शन हिंसक ना हो, किसी तरह की हिंसा ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है पुलिस प्रबंध भी पूरी तरह से किए गए हैं। और अब फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया है। और करौली से विधायक लाखन सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी और करौली हिंसा के बारे में भी आपने बिल्कुल जाना होगा, अनभिज्ञ आप नहीं रहे होंगे। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं सर? इस पे सियासत शुरू हो गई है कि आप ये भी मानते हैं, या आप ये भी मानते हैं जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है? ऐसा है, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। प्रशासन, पुलिस और सरकार निष्पक्ष काम कर रही है और जो आरोपी सारे चिन्हित कर लिए गए हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब वो कुछ अरेस्ट कर लिए हैं, कुछ बाहर निकल गए तो समय पे सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बाकी ऐसे आरोप तो निराधार हैं इनके। लेकिन लाखन जी, एक बात बताएं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने, चलिए हम अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की बात जो है वो कांग्रेस हमेशा करती रही है। प्रदेश में कहा गया लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेहतर स्थिति में है, लेकिन इस हिंसा ने काफी कुछ साफ कर दिया है सर, विफलता तो रही है। देखो, जो है अब इस तरह की घटना जब बढ़ जाती है तो फिर ये सारी चीजें सामने आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो विफलता रही है या जो भी है, बाकी जिस तरह से जो रैलियां निकलती हैं, जिस तरह से जो पूरे प्रदेश में, देश में जाते हैं, साथ में तो पुलिस प्रबंध रहता है, लेकिन कुछ कमियां मानता हूं कि रही हैं। लेकिन फिर भी 30-40 पुलिस वालों का जाब्ता था। डिप्टी एसपी साथ में था, सीओ वगैरह, सीआई वगैरह सारे थे, लेकिन वो एक एक्सीडेंटल घटना हो गई। अब ये तो आप इसे एक्सीडेंटल घटना मान रहे हैं लाखन सिंह जी, लेकिन एक्सीडेंटल ये घटना तो तब मानी जाए जब अचानक से हुई है। जिस तरह से ये घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, जिस तरह से मारपीट हुई है,
ये लगता है कि ये पहले से ही सुनियोजित हिंसा थी, ये अचानक वाली हिंसा नहीं थी। और यही बीजेपी का आरोप है कि इस तरह की हिंसा आखिर हुई कैसे, जब तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और तमाम तरह की, जैसे मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ, वो बेहतर करने के जो दावे हैं वो किए जा रहे थे, उसके बाद भी ये हिंसा अपने में कई सवाल खड़े नहीं करती है सर? जवाबदेही तो बनती है आपकी। नहीं, बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल सही है कि जिस तरह से ये घटना घटी है। हाँ। लेकिन ये घटना दोनों ही दोनों समुदाय के लोगों की ही गलती है। इसमें एक समुदाय के लोगों की गलती नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इन्हों की जो रैलियां निकल रही थी, रैलियों में प्रशासन ने डीजे को परमिशन नहीं थी, लाठी डंडे की परमिशन नहीं थी, नारे लगाने की परमिशन नहीं थी। पहली गलती इनकी ये है। दूसरी गलती उनकी ये है कि चलो नारे भी लगाए, डीजे भी निकल रहा था तो निकल जान देते, पत्थरबाजी नहीं करते। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो ये लगता है कि गलती है, दोनों पक्षों की गलती है। नहीं सर, गलती तो है, चलिए हम मान लेते हैं दोनों तरफ से गलती है, हम इस बात को भी चलिए अगर एक्सेप्ट कर लें। में जिस तरह से आगे लगाई कि ये देखो करीब 35 कैसे सर, कैसे संभव है कि वहां पर इतना पुलिस बल तैनात था और हिंसा होती रही, तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं की गई है? अभी तक कई ऐसे मामले हैं, ऐसे कई दोषी हैं जिन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। नहीं, एफआईआर करीब जो पुलिस के अनुसंधान में जो दिख रहे हैं, जो आए हैं, सारा उनका जो अनुसंधान है उसमें जिनके नाम है सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है करीब मेरी जानकारी में। अच्छा लाखन जी, आपकी जानकारी में ऐसे कितने मामले हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई हुई है, जो वाकई दोषी थे? नहीं, कार्रवाई तो चल रही है, अभी देखो अनुसंधान भी चल रहा है, लेकिन जो लोग उनके अनुसंधान में जो आ रहे हैं और जिनको पकड़ के अंदर भी किया, कुछ लोग अभी बाहर हैं, फरार हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम बना रखी है। पुलिस उनको पकड़ने के लिए इधर उधर जा भी रही है, पकड़ भी रही है। चलिए लाखन जी, चूंकि सत्ता पक्ष में हैं आप और अगर विपक्ष इस तरह से हावी हो रहा है तो उसको शांत करना या फिर उसके सवालों का जवाब देना भी जिम्मेदारी बनती है पार्टी की। देखो ऐसा है, विपक्ष की बात यह है कि बीजेपी बिल्कुल केंद्र की जो सरकार है वो बिल्कुल विफल है। आज की तारीख में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप लोगों को भी पता है, आप भी एक सामाजिक प्राणी हो, और आज गैस का भाव क्या है, चीनी का भाव क्या है, दाल का क्या है, पेट्रोल का क्या है। दूसरी चीज ये है कि आपके बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं मिल रहा था। राजस्थान में एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे और हमारा यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईस्टर्न कैनाल का, पूर्वी राजस्थान का, और उसके लिए केंद्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए वो वादा भी कर रहे थे। अच्छा लाखन जी, तो मैं प्रदर्शन तो चलिए लाखन जी, ये प्रदर्शन तो यूं होते रहेंगे, चुनाव लड़ने का। और बीजेपी इस तरह से अपनी आवाज को मुखर कर सामने आती रहेगी। कितने लोगों को हिरासत में लेते रहेंगे लाखन जी? क्या हिरासत में ले लेना इस तरह से प्रदर्शनकारियों को एकमात्र विकल्प है इस मामले को शांत कराने के लिए? नहीं, वो देखो हिरासत में लेना, ये देखो एक प्रशासन का है और जो पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है कि किस तरह से शांति बनाई जाए, किस तरह से शांति रखी जाए। जिस हिसाब से जो उनके हिसाब से जो करते हैं वो करते भी हैं, चाहे सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जिस तरह की ये रैलियां जाती हैं, वो रैलियों में आते हैं, उन लोगों को अगर जो नहीं मानते हैं तो उनको पुलिस भी बंद करती है, बाद में छोड़ भी देती है। ये तो आज ही नहीं हो रहा है, ये तो पहले से ही चलता रहा है। यानी कि जो पहले से चल रहा था वो कंटिन्यू भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल लाखन जी, आप मुझे ये बताएं कि इस पूरे मामले में जितने भी नुकसान हुआ है, जिस तरह से जो संपत्तियां हैं, निजी संपत्तियां, उनको भी नुकसान हुआ है, इन संपत्तियों का क्या करेंगे सर? जिनका नुकसान हुआ है भरपाई कैसे करेगी सरकार? देखो संपत्तियों के लिए हमने कहा है, कलेक्टर को उनको आदेश दिए हैं कि आप इनका कितना नुकसान हुआ क्या है इसका वो बनाकर सरकार के लिए भेजें। हम सरकार में बात करेंगे, इनको मुआवजा दिया जाए। अच्छा, तो मुआवजा देंगे आप? चलिए, मुआवजे के लिए मांग करेंगे सरकार से। ठीक है, मुआवजा देने की आप बात कर रहे हैं लाखन जी। ये जो इस तरह की हिंसाएं होती हैं, जो इस तरह की हिंसा होती हैं, हिंसक लोग होते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको चिन्हित कर किस तरह की कार्रवाई अभी तक की जा रही है? बिल्कुल चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, वो मैं
पहले ही बता दिया, कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया और कुछ लोगों को जो चिन्हित कर रखे हैं, जिनके नाम FIR दर्ज होगी, उनके लिए पुलिस टीम बना रखी है और उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस लगी हुई है। अच्छा जैसे लाखन वो जी, आएंगे क्या लोकेशन आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी इस वक्त ये जो न्याय यात्रा निकाल रही है, ये पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? बिल्कुल राजनीति। बाकी आज की तारीख एक दिन की वो घटना, उसके बाद में करौली में बिल्कुल शांति है। 2-3 दिन से खूब कर्फ्यू, दिन का कर्फ्यू भी हटा रखा है, सब वही मार्केट खुल रहे हैं, सारे लोग आपस में आ रहे हैं जा रहे हैं। वो वैसे करौली क्या है, बहुत शांतिप्रिय शहर है और दीपावली पे मुसलमान हिंदुओं के घर आके खाना खाते हैं, ईद पे हिंदू मुसलमानों के घर जाके खाना खाते हैं, एक परिवार जैसा रहता है। लेकिन अब ये जिस तरह से इन लोगों लाखन ने जी, वो तो हम भी मान रहे हैं, गंगा जमुनी जो हमारी जो भी संस्कृति रही है अभी तक, वो काफी बेहतर रही है। ये चंद ही लोग हैं जो इस तरह की हिंसा फैलाते हैं, लेकिन इन चंद लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई करना सरकार का दायित्व बनता है। सर, अगर इस तरह से हिंसक घटनाएं होती रहेंगी तो प्रदेश की ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और जवाबदेही आपकी बनेगी। सर, तो लगता नहीं है इस तरह के मामलों में, क्योंकि पहले से ही मालूम था कि यहाँ से जो यात्रा है वो निकाली जाएगी, तो इसके लिए बेहतर इंतजाम जो हैं वो करने चाहिए थे। लोगों के पास हथियार तक मिले हैं इसे, जो ये घटना हुई है, इसमें ये हिंसा हुई है, कैसे संभव हुआ सर? तो तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया, इन्हें हिरासत में लिया गया है। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के विधायक हमारे साथ में जुड़े थे और कई सवाल जिनका वो जवाब भी दे रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर को कह रहे थे कि अभी स्थिति अभी पहले से बहुत बेहतर है। वहां जो कर्फ्यू था उसे भी हटा लिया गया है, लोग एक दूसरे के यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीजेपी कहती है कि दिक्कत हमें है, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है, जिस वजह से बीजेपी नाराज है, न्याय यात्रा निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है।